हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है और इससे पहले मैं आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके जो रचनाकार हैं उनका लिस्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और 2-3 पार्ट में आएगा और 2-3 मिनट की वीडियो होगी। पहला बुक है आपके पास पाणिनि, जो कि पाणिनि की रचना क्या थी? अष्टाध्यायी। इधर लेखक हैं और इधर उनके रचनाकार हैं। तो ये सभी जो है एंशिएंट बुक्स हैं। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी होगी, पतंजलि की रचना है वो महाभाष्य है, नागार्जुन की रचना सहस्रारिक सूत्र, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र, भरत मुनि की रचना जो है नाट्य शास्त्र, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट की रचना जो है सूर्य सिद्धांत, कालिदास की रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। उसी तरह अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित सौद्रानंद, ठीक है। वाणभट्ट की रचना हर्षचरित कादम्बरी, हर्षवर्धन की रचना है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा आपको ध्यान रखना है। आगे है वाराहमेर की रचना बृहद संहिता, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा ज़्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है। भारवी की रचना है किरातुल जुकियम, क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी, विल्हम की रचना है विक्रमांक देवचरित और जयदेव की रचना है गीत गोविंद। इनमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। भरत मुनि की रचना याद रखो कि वात्स्यायन, ठीक है। इसके अलावा कालिदास की सभी की रचनाएं सभी रखनी है और शूद्रक, वाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष, ठीक है। इधर से विशाख दत्त की रचना, विष्णु शर्मा की भी रचना आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप इतने कम से कम याद रखना, बाकी सभी जो लिस्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पे जो है मैं इसका फ़ोटो भेज दूंगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और भी बुक्स हैं जो कि फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं, उसको मैं अभी जस्ट आपको बता दे रहा हूँ। अब जो है आपके पास कुछ जो है फ्रीडम रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे दादा भाई की जो बुक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य केसरी मराठा। ये मराठा और केसरी पत्रिका है। केसरी जो आपका अंग्रेजी में है, सॉरी, केसरी जो आपको मराठी भाषा में और मराठा जो है आपका इंग्लिश भाषा में। गीता रहस्य उन्हीं की रचना है। जवाहरलाल नेहरू की रचना जो है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। इसके अलावा मेरी कहानी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की रचना है संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। ये सब फ्रीडम से रिलेटेड है। गुवारे खातिर अल हिलाल पत्रिका उनकी है, कभी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद अली की किताब है कॉमरेड और हमदर्द। इकबाल की है तराने हिंद बांगे द्वार। और इधर आप बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचना है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल उनकी रचना है। सचिंद्र सान्याल की रचना है द रिवोल्यूशनरी, ठीक है। मोतीलाल की रचना है इंडिपेंडेंट। अरविंद की रचना है लाइफ डिवाइन, ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय जी की रचना है लीडर हिंदू अभ्युदय, ठीक है। लीडर हिंदू अभ्युदय मैं बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। गोपाल कृष्ण गोखले की रचना है नेशन। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। लाजपत राय का है जो है लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। वैसे याद रखेंगे, जब अनहैप्पी इंडिया किस तरह से याद रखेंगे, जैसे लाला लाजपत राय के ध्यान में मतलब मृत्यु हो गई थी, जब उनको चोट लगी थी तो सभी लोग अनहैप्पी हो गए थे, तो याद रखना अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। राजेंद्र प्रसाद की रचना है इंडिया डिवाइडेड। चित्तरंजन दास की रचना है इंडिया फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिया फॉर इंडिया। तारक दास का है फ्री इंडिया। परांजे का है काल, ठीक है। अब इधर देखो दीन बंधु मित्र, ये याद रखना नील दर्पण। मैथिली शरण की रचना है भारत भारती, ठीक है। तो ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थे फ्रीडम रिलेटेड। कुछ और भी रचनाओं को मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस सभी का जो है आपका PDF जो है मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। अभी आपके सामने है कुछ इंडियन राइटर्स हैं, उनकी कुछ रचनाएं। ये अभी मैंने आपको हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाओं को बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी एक बार कवर कर दे रहा हूँ। दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र और उर्वशी, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि, शतरंज खिलाड़ी, सोजे वतन, मर्यादा, रंगभूमि, गोदान। नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव और चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी आंसू लहर। ये सभी कई बार पूछे जा चुके हैं। हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। आगे है कबीरदास की रचना बीजक सब रामायणी शब्द, ठीक है। साखी शब्द रामायणी बीजक में संग्रहित है। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी और सूरसागर।
अगला है सरोजिनी नायडू की, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स। शतरंज जो है किसकी रचना है? शतरंज शरत चंद्र की रचना है, देवदास और चरित्रहीन। आर के नारायण की द डार्क रूम और मालगुडी डेज। ठीक है, एक और जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ जो है फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं, उन्हें भी मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ, थोड़ा देर वेट करेंगे। अब यहाँ पे है आपके पास फॉरेन बुक्स, ठीक है, जैसे टॉल्स्टॉय की बुक है, वो है वार एंड पीस। प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, ये रिपब्लिक कई बार पूछा जो का है। अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। गुन्नार की रचना है एशियन ड्रामा। दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी। कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। इसके अलावा इधर चलोगे तो नेल्सन मंडेला की रचना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, ये दो रचना है नेल्सन मंडेला। स्मिथ की रचना है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। आइंस्टाइन की रचना है द वर्ल्ड इज आई सी इट। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, जो कि पूछा जा चुका है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जॉन मिल्टन की रचना है पैराडाइज लॉस्ट। विंस्टन चर्चिल की रचना है हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। आगे एक व्यक्ति हैं शेक्सपियर, उनकी रचना है ओथेलो, हैमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ए मिड समर निट्रस, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, आगे कुछ है आपके पास न्यू फेमस बुक्स जो हैं, जो कुछ नए फेमस बुक्स हैं उनकी भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगला है जो अबुल कलाम की रचना जो थी वो है विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020। दलाई लामा की रचना है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। मेनका गांधी की रचना है हेड्स एंड टेल्स। अरुंधति रॉय की रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी जो थे आपके इम्पोर्टेंट बुक्स से थे। अगर जो आप चाहेंगे तो एक वीडियो में मैं आपको सारा का सारा जो एंशिएंट इंडियन बुक्स थे, जैसे कुछ ब्राह्मण जो है, कुछ ब्राह्मण लिटरेचर है, कुछ जैन लिटरेचर है, कुछ जो है आपके बौद्धिस्ट लिटरेचर है, तो मैं उसे भी कवर करा देता हूँ। तो रुक जाओ, इसी वीडियो में मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। मुझे दूसरा पेज पलटना पड़ेगा, तो मैं उसे भी यहीं पे कवर करा देता हूँ। ठीक है, वैसे ये मुझे पेज फाड़ना पड़ा है। चलिए देखिए, तो ये है आपके कुछ जो है एंशिएंट इंडियन बुक्स जो कि फॉरेन राइटर्स हैं, जैसे हेरोडोटस की रचना है आपके पास हिस्टोरिका। ये सभी बच्चे वो नोट्स है जो मैंने अपने जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय सारे के सारे नोट्स थे। अभी मेरे पास टाइम नहीं था दोबारा लिखने को, तो वही सेम टू सेम नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। प्लिनी की रचना है वो है आपके नेचुरल हिस्टोरिका। एक व्यक्ति थे अज्ञात थे, उनका नाम नहीं है बता, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, टॉलेमी की रचना है ज्योग्राफिका। मार्को पोलो की रचना है जर्नी टू चाइना। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, जो कि आप जानते ही होंगे। उसी तरह आपके पास फाहियान की रचना है फो क्यू की। ठीक है, और ह्वेनसंग की रचना है सी यू की। इतिसंग की रचना कुछ नहीं थी, उसने क्या किया था, जो भी हमारे पास त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, उन सभी को वो चाइना लेके गया था और उसने जो है बोल सकते प्रतिलिपि जो है खुद तैयार किया था, इसलिए मैंने लिखा फोटो कॉपी और उसको लेके गया। उसके बाद है आपके पास किताब उल हिंद की रचना जो है अल बिरूनी की थी। अल मसूदी की रचना है इंडियन मानसून डिस्क्रिप्शन। अब्दुल रज्जाक की रचना है मतला ए साहिन। इब्न बतूता की रचना है रेहला। ठीक है, ये सभी कई बार जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो है कुछ और भी आपके पास कुछ रिलीजियस बुक है। ठीक है, कुछ रिलीजियस बुक है जिसमें से मैंने सबको वो कर दिया है, क्लासिफाइड कर। जैसे जैन जो भी ग्रंथ है वो आपको प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे, और जैन ग्रंथ से रिलेटेड आपके सारे के सारे 12 अंग 12 उपांग भगवती सूत्र, ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप याद रखिएगा 16 महाजनपद की चर्चा इसी भगवती सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र, अचारांग सूत्र, आदि पुराण, आगम, ये सभी जो है आपके जैन ग्रंथ हैं। अब कुछ हम लोग जो है बौद्ध ग्रंथ भी देखेंगे और कुछ जो है हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको ये भी कवर कर दे रहा हूँ। तो ये हैं आपके बौद्ध ग्रंथ जो कि पाली भाषा में लिखे जाते थे। तो इसमें से त्रिपिटक जो है आपकी ये हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में कभी पूछ लिया जाता है तो क्या मिलता है, तो सुत्त पिटक में बोल सकते हो महावीर के, बोल सकते हो इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। इसमें सारा का सारा जो है चर्चा किया गया है। विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध धर्म में किस तरह से प्रवेश करना है तो उसका नियम कानून का वर्णन विनय पिटक में मिलता है। अभिधम पिटक में जो है बुद्ध के दर्शन विचार मिलते हैं। जातक कथा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड 200 कहानी रिलेटेड है। फिर आगे है अंगुत्तर निकाय, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलते हैं। ललित विस्तार भी बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जो है ब्राह्मण लिटरेचर है, उन्हें देखना है। ठीक है, ब्राह्मण लिटरेचर को, तो एक मिनट रुकिएगा।
देखो ये है आपके पास ब्राह्मण लिटरेचर। तो ब्राह्मण लिटरेचर में आपको पता होगा 4 वेद हैं, ठीक है। अभी जितने भी होंगे सारे के सारे ब्राह्मण लिटरेचर हैं, तो उसमें से 4 वेद हैं। जिसे पहला है आपके पास, जिसे हम लोग बोलते हैं, वेदों को अपुरुषेय बोलते हैं क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष ने की है, कि किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि बोला जाता है ब्रह्मा की वाणी है। इसका संकलन करने का जो है श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है। वैसे वेद जो है 3 और +1 करके 4 है टोटल। वेद त्रयी जो है किसे बोला जाता है, तो अथर्व वेद को सबसे लास्ट बोला है, उसे छोड़ के बाकी सभी को वेद त्रयी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन में अगर जो पूछा जाए जो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो अथर्ववेद नहीं आता। आगे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और ऋग्वेद का ही बोल सकते हो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। अगर जो बोला जाए तो ऋग्वेद का किससे संबंधित है, ऋचा या फिर मंत्र से संबंध है, सामवेद का संबंध संगीत से है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ और युद्ध से है, अथर्ववेद का वशीकरण से है, ठीक है। अगला है, अगर जो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जो ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता क्या कहलाता है, तो होत्री कहलाता है। सामवेद का उच्चारणकर्ता उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्यु और अथर्ववेद का क्या कहलाता है, ब्रह्मा। उसी तरह आयुर्वेद का जो है उच्चारणकर्ता जो होता है उसे प्रजापति बोलते हैं, गंधर्व वेद का नारद कहते हैं, धनुर्वेद के उच्चारणकर्ता को विश्वामित्र और शिल्प वेद का विश्वकर्मा, ठीक है। ये हो गए। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिख दे रखे हैं, जो ऋग्वेद का ऐसे तो आयुर्वेद हो गया, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद से ही निकला हुआ आपका अत्रेय और कौस्तकी। अत्रेय और कौस्तकी जो है आयुर्वेद या फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के पंचविश, यजुर्वेद के तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण, और अगला है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये सभी याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर याद ना हो तो बस एक बार जो एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे आरण्यक। आरण्यक क्या होता था, जो भी बुक्स जो हैं वो जंगलों में लिखे गए, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी जो आरण्यक के अंतर्गत ही आते हैं। आपसे पूछा जाए वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है, बट वेदांग की संख्या कितने हैं, 6। वेदांग क्या होता है, जो वेद को समझने के लिए बोल सकते हो एक तरह से छोटे छोटे ग्रंथ, जिसे हम लोग बोलेंगे वेदांग। तो वेदांग के अंतर्गत क्या क्या है, तो व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है और छंद है। तो व्याकरण आपको बताया था अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, और ज्योतिष में बृहद संहिता जो कि वराहमिहिर ने लिखा था। आगे पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों को ही वेदों का वेद बोला जाता है, या फिर इसे ही 5वां वेद बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ है, जो विष्णु पुराण जो है किस काल की रचना मानी जाती है, तो वो है आपके मौर्य काल की रचना। मत्स्य पुराण कब का है, तो मत्स्य पुराण आपका सातवाहन काल का है, जिसमें अवतार की चर्चा की गई है। वायु पुराण जो है किस काल की रचना है, तो वह है गुप्त काल और समुद्र गुप्त के समय का। वायु पुराण कैसे याद रखना, वायु गुप्त होती है तो इसे गुप्त काल से याद रखना, ठीक है। आगे आपके पास कुछ उपनिषद हैं, ठीक है। ये उपनिषद आपको ध्यान रखने हैं। उपनिषद टोटल आपसे अगर जब से एग्जाम में पूछा जाए कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषदों की संख्या है आपके पास 108, बट उसमें से हमारे लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है बच्चा, तो गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, उसे ही उपनिषद बोलते हैं। इसका ने महत्व जो है राजपूतों को दिया था, ब्राह्मणों को नहीं दिया। आगे है कुछ जो है फेमस उपनिषद है, जिनकी चर्चा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मुंडक उपनिषद। आपसे पूछा जाएगा सत्यमेव की जयते की चर्चा किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह है मुंडक उपनिषद। और अगर जब से पूछा जाए सबसे पहला एवं सबसे बड़ा सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो वह है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। अगर पूछा जाए आखिरी एवं अकबर के समय, तो अलुपनिषद सबसे आखिरी का उपनिषद है। यम और नचिकेता का वर्णन किस में मिलता है, तो कठोपनिषद में। और ओम जो आप जानते हो सब, उसका भी चर्चा कठोपनिषद में ही मिलता है। इसके अलावा जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश शब्द का चर्चा मिलता है, ठीक है। अब एक आपका स्मृति साहित्य आता है। वैसे स्मृति साहित्य की संख्या 36 है, बट हमें 2 स्मृति साहित्य देखने हैं। क्या है, याज्ञवल्क्य के स्मृति, जिसमें ये एकदम से मजाकिया है, एक तरह से बोल सकते इसी में बोला है जो कर्जा लेके घी पियो, ठीक है। मनुस्मृति जो है उसमें क्या है, जो महिला और दलित को सबसे निचला जाति बताया गया। शादी करने का उम्र बताया गया, पुरुषों का होना चाहिए 25 वर्ष और महिलाओं का होना चाहिए 12 वर्ष, जो कि सीधे आता है। इसी में विवाह के 8 प्रकार बताए गए और संस्कार के 16 प्रकार, ठीक है। तो यही कुछ था आपके पास इम्पोर्टेंट बुक्स, रचनाकार, और जो कुछ आपके बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सभी को मैंने इसमें कवर कर दिया है।
मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार भी लग रहा है कि मैं इस वीडियो को आपको सबसे लास्ट में दे रहा हूँ, और सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इतना कम समय मिला है। इसके लिए बहुत ही सॉरी आप लोगों के लिए, बट आप यदि कंप्लीट करके जाते हो तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। अगर जो देख के आए हो, पूरा देखे हो तो अच्छी बात है। वैसे सारा का सारा चीज़ जो है आप एक बार देख के जाना एग्ज़ाम में, और कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं जल्द ही करेंट अफेयर्स के कुछ और वीडियोज़ में। सभी वीडियो जो है आज रात तक ही आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।